Hello viewers, welcome you once again to this another interesting episode of आवाज़ आपकी विद डॉक्टर पूनम मदान बाय जोशीला वतन। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने कोरोना काल जैसे गलत समय में, मुश्किल समय में एक नया स्टार्टअप शुरू किया, बी लर्नो। ये ऐसा दौर था जब बिजनेसेस या तो बंद हो रहे थे या नुकसान में थे। ऐसे टाइम में इन्होंने अपनी एक नई एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू की। आज हमारे बीच मौजूद हैं अभिषेक के आसोपा जी। नेवर से डाई एटीट्यूड वाले सीए अभिषेक के आसोपा एक सीए टर्न एंटरप्रेन्योर हैं। ही इज द फाउंडर एंड ओनर ऑफ बी लर्नो एंड बीइंग चैंपियन। लेट्स टेक अ स्नीक पीक इनटू हिज लाइफ जर्नी। बहुत बहुत स्वागत एंड अभिनंदन अभिषेक जी आपका हमारे शो में। Thanks Poonam for inviting me here. इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक बहुत ही सॉट आफ्टर प्रोफेशन है। जनरली सीए बनने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो लोग किसी ना किसी बिग अकाउंटेंसी, बिग फोर जिसको कहा जाता है, बिग अकाउंटेंसी फर्म्स में ग्लैमरस जॉब को ऑप्ट करते हैं। बट योर केस इज़ क्वाइट डिफरेंट। You actually took a hard route and you took a plunge into an entrepreneurial journey. तो आपने ये कैसे सोचा कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है और कब सोचा, एंड व्हाट वाज दैट समथिंग दैट प्रॉम्प्टेड यू टू डू सो? So I did my CA course in 2008 along with the LLB, and after that through campus I got selected into GSW Group. After working over there for 2 to 3 years, because my job was into Bangalore and it was quite far away from my home Jaipur, so I thought to come near to my home, and I joined ENY, Understand M Gurgaon, and that was amazing job because it was a dream of every CA to work in a big four, and that was a dream come true. While working over there for 2-3 years, I was started getting boring. Reason being, there were a lot of work over there, and after that we used to work after around 15 to 18 hours a day. Although we used to get lot of amenities, facilities and everything, still there was something lacking because probably I was not made for the job. So I came back my home Jaipur, and I was just planning should I continue with my work in the ENY or I work something else. Then I thought let's go for the entrepreneurship because work CA job I can do at any point of time being a degree. So I just thought to take one step ahead, and I left the job all of a sudden, and I came back to my hometown Jaipur and I started my entrepreneurial journey in 2013. ओके, सो यू वर्क फॉर 4-5 years बैंगलोर में आपने काम किया, बट आपका पिंक सिटी जयपुर आपको बुला रहा था शायद, कि जयपुर चाहता था कि आप जयपुर में ही रहें, और यू लव योर सिटी, दैट्स व्हाट इट अपीयर्स, एंड यू लेफ्ट द जॉब। ऑल्दो बहुत मुश्किल डिसीजन होता है ये, और मुझे नहीं लगता कि फैमिली भी इतना आसानी से इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, या कुछ रिजेंटमेंट था फैमिली का? यस, डेफिनेटली होता ही है। पेरेंट्स मैरिड थे आप उस समय? मैं मैरिड था उस समय पे, और जब मैंने फर्स्ट जॉब छोड़ी थी बैंगलोर में, उसके बाद में जब मेरी शादी होने वाली थी फरवरी में, तब मैंने जनवरी में वो जॉब छोड़ दी थी, एंड आई वाज जॉबलेस in between 1 month when my marriage was arranged in February. उसके बाद में फिर when I used to distribute cards, my wedding cards, and everyone used to ask me कि क्या कर रहे हो? तो that point of time मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी नौकरी ढूंढ रहा हूँ। उन्होंने कहा शादी कर रहे हो और आप अभी तक जॉब नहीं हाथ में, but I was confident enough on myself कि जॉब तो मिल ही जाएगी, and just soon before a week I got the ENY job and I joined after my marriage. Okay. So that was a difficult job. However, family ने सपोर्ट ऑल्दो किया, एंड लेटर ऑन पीरियड में जब मैंने EY छोड़ा तो उसके बाद भी फैमिली ने सपोर्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली को एक सपोर्ट सिस्टम रहता है कि इतनी मेहनत करके अगर कोई आगे बढ़ा है, CA किया है तो बिग फोर में, तो वो अच्छे से अच्छी लाइफ, एक सिक्योर जॉब है और सब कुछ, लेकिन आई बिलीव इन टेकिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, सो आई टुक ए रिस्क, एंड सो दैट्स द जर्नी, राइट. And you kick-started your entrepreneurial journey with being champion. Right. Okay, tell us more about that. So Being Champion is an activewear company. It's a garment manufacturing company where we used to make sportswear, industrial workwear and corporate promotion clothings. So major clients are in the education institutions, sports management companies. Few of the corporates are also there, like AU Bank, Dainik Bhaskar, Patrika, Hero MotoCorp. So big ticket companies are your clients. Yes, they are so also. So it's basically B2B company. So we are into B2B also and B2C. We have a retail store also, 2 retail stores in Jaipur. Okay. So we are into B2C as well. And in 2019 we also worked for Royal Challengers Bangalore IPL team.
Okay, one of the that's order amazing. we did for that. And working from two-tier city from Jaipur, that was a big achievement. Mhm. We also worked for MS Dhoni company, Maricom Academy, So you BBC have News, your and all. own manufacturing unit as well? Yes, we have our own manufacturing unit. However, Jaipur in only? Jaipur itself. Yes. Okay. However, last year we outsourced all the work to Mhm. one of the unit. So because the future plans right now into the franchisee model of Mhm. retail store. Okay. So right now the whole industry is we have shifted to outsource. Okay, so you started with manufacturing, and then you were also marketing your products. Yes. And now you are more confined to getting manufacturing outsourced, Right. but अभी आप अपना marketing and Retail. retail में ज़्यादा penetration करें, तो you are Right. moving towards customers now Customer. rather than raw material. Right. Okay, that's interesting. Everyone says that अभी के टाइम पे कोरोना काल था, बहुत पूरा वर्ल्ड इस कोविड-19 पैंडेमिक से गुजर रहा था, तो बिजनेसेस बहुत एडवर्सली इफेक्ट हुए. तो क्या आपके बिजनेस पे भी कोई इम्पैक्ट आया? Yes, definitely, because our being champion जो Activate company and the most of the clients are into education institutions, schools, colleges, all are shut down. The sports companies, academies, and all are shut down because of the COVID, and the corporates also doesn't have any events because of the employees. Events are all not there. So our revenue are down around 70%, 70-75% because of the industry lockdown. But however, that's a part So of an entrepreneur. were you stressed during that period? So obviously, everyone gets stressed when your revenue and profits get dipped. But that's a part of a journey, and you have to move ahead, whatever it takes you. And I just got to know a very interesting thing that जहाँ most of the businesses अभी नुकसान में जा रहे थे, और एक ऐसा टाइम था कि बिजनेसेस शट डाउन हो रहे थे, उस पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में, आपने एक नया स्टार्टअप बी लर्नो स्टार्ट Right, किया. right. दैट्स क्वाइट एक्साइटिंग. मतलब इतने जज्बे कि इस पीरियड में कुछ नया स्टार्ट करने का, तो इसके बारे में बताइए. सो मेरा ये मानना है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कभी गिव अप नहीं करता, और डिप्रेशन या डिमोटिवेशन जो होता है उसकी लाइफ में आता रहता है, लेकिन वो उसको अपने हेड में नहीं रखता और वो मूव ऑन होता रहता है. रीज़न बीइंग क्योंकि अगर वो डिप्रेस हो जाएगा और डिमोटिवेट हो जाएगा तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा. और मेरे अंदर भी वही है, पैशन एंड ग्रिट एंड रेजिलेंस मिक्स्ड है एवरीथिंग. So rather than sitting idle at home at that point of time during the COVID, I thought to build up something which can benefit the society as So well. the idea just brimmed there only No. during that period, or it was already there but you implemented it now? So the idea of Bilerno came into 2019 October when I was sitting Okay. with my daughter and she was playing around, and so she was pissing me off because she was doing badmashi and all. So I just told her, मैंने बुलाया बेटी को मेरा कि आप क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मैं खेल रही हूँ. तो मैंने कहा आप पढ़ाई क्यों नहीं करते, व्हाई डोंट यू स्टडी. शी सेड कि माय एग्जाम्स आर लेट. तो देन आई सेड कि एग्जाम्स लेट है तो आपको एटलीस्ट पढ़ाई तो करनी चाहिए. कहा नहीं, मेरे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, यू डोंट वरी फॉर दैट. देन आई सेड कि रिजल्ट्स आएंगे तब पता चलेगा आपको कि आपको कितना आता है. सो समथिंग गॉट स्टक इनटू दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि रिजल्ट्स विल टेल व्हाट नॉलेज यू हैव. So however, it wasn't just seconds of thoughts, it came and went. Then she said, मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा, what I'll get if I get good marks. So I said whatever you want, I'll buy for you. Then again a thought came into my mind कि exams or knowledge is secondary thing. The motivation factor, what they need is the primary part. Because for that desire to get fulfilled, they want to study. So that thought seconds came and went away. However, that was the October 2019. That was a pre-COVID, so I didn't stress out much over that idea. It wasn't an idea; it was just a thought, and It was just blinked. concept. Concept. It was just something happened and it went away. So after when the corona hit, everyone was down, sitting at home. Then the actual journey began. बी लर्नो साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो ये बी लर्नो है क्या, इसका कंसेप्ट? एंड एज यू वर टेलिंग लिटिल वाइल बिफोर कि बी लर्नो का आइडिया आपको 2019 में आया, तो 19 में आइडिया आया, कंसीव हुआ, और उसकी कमर्शलाइजेशन की जो जर्नी रही उसके बारे में थोड़ा बताइए. सो बिलर्नो का जो नाम है वो इटसेल्फ अपने आप में एक सिग्निफिकेंट वैल्यू रखता है. अगर मैं उस बिलर्नो को थोड़ा सा ब्रेक करूँ तो ओ जो है बिलर्नो में, दैट इज़ अ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड लर्निंग. Learn is the learning part, earn is the scholarship part, and be is you say be मुझे कुछ बनना है, be myself. So be confident. So be is that person itself. So Bilerno is a knowledge based scholarship platform. सबसे पहले तो, और इसकी जर्नी जो स्टार्ट हुई वो 2019 में, तो जस्ट एक
एक आइडिया भी नहीं कहूंगा मैं, वो एक फेज था जो Just a निकल गया, thought, जस्ट ए just a थॉट thought, एंड इट something वेंट, clicked, हाँ. यस समथिंग क्लिक्ड एंड इट वेंट अवे। हम्म, उसके बाद में जब कोविड हुआ अपने मार्च 20 में, उसके बाद में जब सब घर हम बैठे थे, तब मैं सोचा कि रादर वेस्टिंग टाइम आई वेंट ऑन टू माय ऑफिस, जो ग्राउंड फ्लोर पे वहाँ गया, मैं बैठा और मैंने कुछ पेन पेपर लिया, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं हमेशा कुछ भी थॉट्स आते हैं तो मैं आई टेक Okay, you नोट pen इट down डाउन। it, यस, हाँ. आई डोंट That's बिलीव इन interesting. वर्किंग ऑन द लैपटॉप। रीजन बिंग आई बिलीव कि अगर आपके कोई भी थॉट्स हैं वो सीधा ब्रेन से अगर आपके पेन के थ्रू पेपर में आता है, दैट्स अ क्रिस्टल क्लियर And that's एंड absolutely दैट्स true. एंड I also एम्बिग्यूटी इज believe in लॉस्ट, this, एम्बिग्यूटी इज लॉस्ट, बिल्कुल, हाँ. खत्म हो जाती है, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहती। कोहेरेंस आ जाता है, आपके Coherence, थॉट्स को मिल yes, जाता है, yes. नहीं तो आपका थॉट्स वॉन्डरिंग होता है, जैसे ही आप उसको पेन डाउन करते हो उसकी एक कोहेरेंस आ जाती करना है. चाहता है। तो उसके बाद में फिर मैंने करीब अप्रैल से लेके जून तक मैंने पूरा जो आइडिया थॉट प्रोसेस था उसको राइट डाउन किया, पेन पेपर लेके अच्छे से उसको, कि क्या थॉट प्रोसेस है, क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसके सॉल्यूशंस हैं, मार्केट कैसा है, मार्केट रिसर्च करी, ग्लोबल मार्केट कैसा है, इंडिया मार्केट कैसा है, कंपटीशन क्या है, कंपटीटिव एनालिसिस क्या है मेरे प्रोडक्ट का, Okay, मेरे thorough research यूएसपी थी पूरा. क्या है, हम्म. क्या ये लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप जो होता है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है, जनरल आदमी लोगों की सबकी। अगर कोई स्टार्टअप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है तो वो स्टार्टअप नहीं है फिर। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं थोड़ा रिसर्च करूं। वो रिसर्च करने के बाद में उसके बाद में अक्टूबर 20 में मैंने कंपनी स्टार्ट करी बी लर्नो, और अक्टूबर 20 के बाद से आज अराउंड 6 to 8 मंथ्स हो गए हैं अभी। वी हैव अराउंड 7 to 8,000 रजिस्टर्ड यूजर्स हैं हमारे Oh, पास में अभी। that's a good number, yes. And we also Because we are just confining a specific segment, yes, because it's the student segment, right, and considering that number is good. right. So I'll come back to again Bilerno क्या है. So Bilerno is a knowledge-based scholarship platform where multiple learners, working professionals or common mass can compete with each other at the same time on a same subject or topic. Topics are non-academic based topics. It's just like a quiz platform where you have to be right and at the earliest, and you will be rewarded with the scholarship. And So the some kind scholarship of can gaming be into learning, yes, or that's a- learning and gaming So going it's a- together, it's hand a- in hand. yeah. Very interesting. Huh? So it's a gamification in education. Being I just also It's quite innovative. Yeah. ऐसा कभी सुना नहीं मैंने पहले. इंडस्ट्री में ऐसा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वोंट हाँ, से but कि this is, नहीं है, हाँ, लेकिन style मतलब quite innovative still. yes. So we are not a learning platform actually. We don't teach anything. We don't give any lessons to anything. Like most of the startups जो है अभी एजुकेशन इंडस्ट्री में वो Byju, ट्यूटोरियल्स Adobe, हैं, हाँ. ट्यूटोरियल्स के थ्रू वो अपने वीडियोस के थ्रू और समझाते हैं, लेकिन वी डोंट टीच एनीथिंग। इट्स नॉट ए लर्निंग प्लेटफॉर्म, इट्स जस्ट ए नॉलेज बेस्ड स्कॉलरशिप प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपकी जो भी नॉलेज है उसको आप चेक करो, और चेक करने के बाद में आप उससे स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो उस स्कॉलरशिप से आप अपनी स्कूल की फीस पे कर सकते हैं, अपनी पॉकेट मनी कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, या फ्यूचर के लिए भी आप कुछ सेव कर सकते हैं। आजकल की जो जनरेशन है जो गेमिंग इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा लग गई है, उसके कारण उनका जो नेचर है वो काफ़ी वॉयलेंट भी हो गया है, और वो डिप्रेस भी हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी पैसे उसमें लूज करते हैं। उसके बाद में काफ़ी हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ सुसाइडल केसेस भी ऐसे आ चुके हैं। तो वी जस्ट वांट टू चेंज द कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि गेमिंग से वो लर्निंग एजुकेशन के पार्ट पे आए, और स्कॉलरशिप जो है वो उनको एक मोटिवेट करेगा और आगे अभी बढ़ने तक के लिए। पेरेंट्स रिजेंट करते थे कि बच्चे गेमिंग कर रहे हैं, तो अब अगर वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स में हैं तो पेरेंट्स वुड आल्सो काइंड ऑफ सपोर्ट देम कि Right. आप करिए, ये ठीक है. सो एजुकेशन में जैसे एकेडमिक कोर्सेज तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आपके स्कूल्स कॉलेजेस और जितने भी एजुकेशन कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स, वो सारे एकेडमिक्स पे फोकस है। लेकिन बीलर्नो का जो फोकस है वो नॉन एकेडमिक्स पे है, क्योंकि नॉन एकेडमिक्स अभी कोई नहीं बता रहा है कि आपकी जनरल नॉलेज कैसी है, आपकी हिस्ट्री कैसी है, आपकी मैथोलॉजी में क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको Kind नहीं of पता है। assessment tool सो with यस, something interesting and exciting, यस, because you get rewarded for everything. सो इट्स ए मोटिवेशन। अगर आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है तो आपको खुशी होती है और आप और आगे human बढ़ने nature के लिए। कहता है कि मोटिवेशन तो चाहिए कुछ भी करने के लिए, उसके बगैर तो आप कुछ करेंगे ही नहीं. एंड मनी से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। देखिए दैट्स अ बिटर ट्रूथ, अगर हम इसको माने या नहीं माने, लेकिन मनी इज द बेस्ट मोटिवेशन व्हिच आई फील। हाउएवर स्टूडेंट्स के लिए मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगा कि ये एक पैसा कमाने का जरिया है, लेकिन ये एक नॉलेज चेक के लिए है कि उनको नॉलेज एनहांसमेंट मिलेगी। लेकिन अगर मोटिवेशन भी मिलता है स्कॉलरशिप के जरिए तो उनके लिए एक एडेड एडवांटेज है। So quite interesting, and I'm pretty sure कि you'll be very successful in this. इसमें जब हम कर रहे थे ये नया स्टार्टअप, तो कहीं से आपको फंडिंग वगैरह भी मिली या फिर आपने सब सेल्फ फंडेड ही रहा? सो अभी तक जो है ये कंपनी बूटस्ट्रैप कंपनी है। अभी हम लोगों ने इंडिविजुअल जो प्रमोटर्स डायरेक्टर्स है उनकी ही फंडिंग हमने यूज़ करी है हम लोगों ने,
और नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमारा प्लान है कि हम फंड रेज करेंगे वंस वी गेट ए जो टारगेट है हमारा जो अचीव हमें करना है उसके बाद में विल गो फॉर फंडिंग. So however we are in initial talks with the investors also, and we are keep on updating them with our growth chart. So let's see, hope for the best. Something very exciting coming on the cards. I've just Right. got to know. Yeah. So उसके बारे में प्लीज हमारे ऑडियंस को बताएं. So बिलर्नो जो है वो 10th of August 2021 में अभी 7 PM को एक नॉलेज बेस्ड स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है जो कि साइबर क्राइम के ऊपर है और इंटरनेट एथिक्स के ऊपर है, जिसमें जो टारगेट पार्टिसिपेंट्स हैं हम लोगों ने 5000 प्लस रजिस्ट्रेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ऑलरेडी वो बेंचमार्क अचीव हो चुका है. और इसमें हम कैश स्कॉलरशिप दे रहे हैं 50,000 रुपीज़ की, और काफ़ी सारे इसमें ई सर्टिफिकेट्स भी हैं, वाउचर्स भी हैं, और फर्स्ट सेकंड प्राइज़ को हॉलीडे रिजॉर्ट में भी है. कई सारी चीज़ें हैं जिससे लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा. और डेफिनेटली ऐसे सच इवेंट्स हम रेगुलर बेसिस पे मंथ ऑन मंथ करते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, ताकि लोगों का इंटरेस्ट लेवल बढ़ता रहे. और साइबर क्राइम एक ऐसा सब्जेक्ट और टॉपिक है जिसमें लोगों को अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएट होना और उनको जानकारी होना, क्योंकि इसके कारण जो हमारे फाइनेंशियल लॉसेज हैं या मेंटल हैरेसमेंट्स है वो बहुत हाई हैं. और आजकल हम न्यूज़ में काफ़ी पढ़ते हैं कि आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, इनकम टैक्स के और फिशिंग और ये काफ़ी सारी चीज़ें, हैकिंग और वो सब हो रहा है. क्योंकि जितना डिजिटलाइजेशन बढ़ा है उतने उसके साइड इफेक्ट्स भी. सो साइबर क्राइम इज अ कंसर्न, बिग कंसर्न. एंड इंटरनेट एथिक्स भी हम लोगों ने इसलिए लिया है क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनको ये पता होना चाहिए जो डूज और डोंट्स क्या इंटरनेट के, कि आपको कौन सा मटेरियल, कौन सा कंटेंट वॉच करना है, कौन सा नहीं करना है. ये भी कुछ नया ही है, बिकॉज हम लोग एथिक्स की बात करते हैं बट इंटरनेट एथिक्स भी तो एक कंसर्न है अभी के टाइम. राइट. तो उसमें हम लोग ये फोकस हमारा ये है कि इंटरनेट एथिक्स में डूज और डोंट्स हम बच्चों को बताएं. और इस पूरे इवेंट के लिए हमने एक ई बुक तैयार करी है, जो कि ई बुक हम सब जितने भी रेजिस्ट्रेंट्स हैं उन सबको दे चुके हैं, और जो रजिस्टर हो रहे हैं उनको आगे देंगे. और उसी में से ही क्वेश्चंस क्विजेस जो है वो फॉर्मेट में आएगा और आपको आंसर्स देने और आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं. जो भी व्यूअर्स में हमारे ऑडियंस हैं, जो भी वो अगर आपके बिलर्नो से कनेक्ट होना चाहे तो उनको क्या करना होगा? बिलर्नो पे आने के लिए आपको app.bilerno.com एक वेब एप्लीकेशन है. आपको कोई भी डाउनलोड्स नहीं करने हैं. ये ना कि अभी एंड्रॉयड ऐप पे भी नहीं है और आपका आईफोन पे भी नहीं है. रीज़न बीइंग कि हम नहीं चाहते कि हम एक और एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड कराएं जिससे आपको और परेशानी हो. आप सिंपली जाके गूगल पे ऊपर टाइप कर सकते हैं टूल बार में app.bilerno.com और आप सीधा होम पेज पे आएंगे. आप रजिस्टर कर सकते हैं जीमेल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या OTP के थ्रू. जैसे ही आप उसमें रजिस्टर करेंगे और आपके पास होम पेज आएगा, होम पेज के ऊपर बहुत सारे आपको एग्ज़ाम्स दिखेंगे लाइव, जिसमें आपके जो आपका इंटरेस्ट एरिया है उसमें जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और उसमें काफ़ी सारे लोग एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं और आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं. और जनरेशन X स्टार करके जो साइबर क्राइम वाला है वो आपको सबसे टॉप पे अभी दिखेगा. और कुछ हमारे ऑडियंस को आप बताना चाहें बिलर्नो के बारे में? So Bilerno is very exciting and innovative concept, and I'm pretty sure कि this will be a great huge success in the future. And stay tuned. और आपको अभी recently हमें न्यूज़ इंडिया ने भी फीचर किया था अपने न्यूज़ चैनल के ऊपर. So that was a very recent achievement, and I hope कि फ्यूचर में हमें ऐसे ही मीडिया से और सबसे सपोर्ट मिलता रहेगा. थैंक यू. That's wonderful. अभी रोहित झालानी आपके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो वो एसोसिएशन कैसा रहा? सो रोहित झालानी जो है एक्स क्रिकेटर हैं और बहुत ही शानदार प्लेयर रह चुके हैं, और एक स्पोर्ट्समैन से जुड़ना हमेशा एक गर्व की बात है क्योंकि वो एक रियल लाइफ हीरो हैं हमारी सबकी लाइफ के. और स्पोर्ट्समैन होने के साथ रीज़न भी कि मेरे फादर खुद एक एशियाड प्लेयर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी जो जीन्स है वो स्पोर्ट्समैन के हैं. और स्पोर्ट्समैन के अंदर जो नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है, जो रेजिलेंस होता है, जो ग्रिट और पैशन होता है, वो मुझे नहीं लगता किसी और में. इसलिए हमें कोई ना कोई किसी ना किसी लेवल पे स्पोर्ट्स हमेशा प्ले करना चाहिए हमारे बच्चों को, और स्कूल्स में, कॉलेज में, ताकि हमें टीम बॉन्डिंग कैसे बनती है, हार और जीत क्या होती है, उसके बारे में पता चले. और इन्हीं सब फैक्टर्स को रखते हुए, और यूथ, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो यूथ है और नॉलेज अवेयरनेस का पूरा प्लेटफॉर्म है, तो हमने सोचा रोहित झालानी जी से बेटर कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि उनको मैं काफ़ी टाइम से जानता भी हूँ और उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है जो कि एक ब्रांड एम्बेसडर में होनी चाहिए. तो वी हैड ए ग्रेट एसोसिएशन विद हिम, सो वी साइंड हिम एज ए ब्रांड एम्बेसडर. ओके, दैट्स ग्रेट. बिलर्नो की अगर हम बात करते हैं तो ये एक टेक स्टार्टअप है, एंड यू आर अ हार्डकोर अकाउंटिंग प्रोफेशनल, CA बाय प्रोफेशन, एजुकेशन. सो डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू गो विद दिस जर्नी? सो दैट्स क्वाइट ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैं इसको ऐसे आंसर दूंगा आपका कि किसी भी बिजनेस को, किसी भी आइडिया को फॉर्म करने के लिए जो आपकी डिग्री है वो कोई बार नहीं है. आप किसी भी
जो थॉट आपके दिमाग में है उससे आप आइडिया से स्टार्टअप बिल्डअप करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वो एक जर्नी है। उस जर्नी में आपके काफ़ी सारे लोग होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आगे बढ़ाने में और आपको सपोर्ट करते हैं। सो पूरे कंपनी में बहुत सारे डिफरेंट रोल्स होते हैं और बीइंग ए टेक स्टार्टअप वी नो उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। So one of my friend is Rahul Swami, who is a CTO and co-founder in this company, and he's a tech guy behind everything. So I just shared him the idea what I want exactly to want to do, just an input कि ये ऐसा होना चाहिए, these are the things, these should be the outcome, this should be the input, and the journey he has to make, and he made it very beautifully, the web application. So you had a vision and he chopped out the whole plan. Yes, definitely. So rather than a technology guy, he also helped me in the operations part also, being a digital marketer guy, because he's an engineer. So he runs a digital marketing company and a web development company. So उसका जो experience है operations का वो भी बहुत helpful है। और जो नए ideas होते हैं, क्या होता है कि जब भी आप किसी के साथ कोई co-founder जो आपका होता है वो same different segment का होना चाहिए, लेकिन उसके जो स्किल सेट है वो भी डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन जो उसका विजन है वही आपका विजन होना चाहिए। सो डिफरेंट स्किल सेट, डिफरेंट माइंडसेट, बट सेम विजन। अगर ये होता है तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। सो आई एम रियली थैंकफुल कि गॉड हैज बीन काइंड कि Rahul is my co-partner. Oh, it's always said, it's all about synergy. 1 plus 1 is not always 2, it's more than 2, it's 11 also. Right. So that's what it is. And it's quite a combination when, you know, hardcore accounting guy and a hardcore techie guy, when they combine, so profit पे भी बात होगी और technology तो अभी के time पे चाहिए. Yes. So interesting. This one person who is supporting you or who is just involved in the business as much as you are, what about the other people? It's often said that there's a woman behind every man's success. So what's your take on that? So it would be unfair to give the credit to any one woman, because in my life all the women which are near to me are the reason behind this what I have achieved so far, like my mother, my wife and my sister, and in the end my daughter, she has been lucky to me. So obviously my wife has been very supportive to me, and she is also a chartered accountant. So wherever I need some help or guidance, she definitely helped me out over there. Being my mother, she is very humble, and wherever sometimes I'm depressed or demotivated, I just go to her and just share my feelings, what I'm feeling that time. And she just said कि सब अच्छा होगा, don't worry, everything will be good, don't चिंता मत करो. And that was the 2 words, सारी मेरी जो टेंशन वो सब खत्म हो जाती है, and I just sleep, and next morning I'm again with my passion and energy, I work on to it. My sister, she's the first and the last one whom I can bang on at any point of time, the mentally, financially, everything. So whenever I need her, she's always there for me. And the family is the biggest support. Yes, my family is biggest support, and obviously apart from the women's, I'll tell my father, he's a inspiration to me, because from him only I learned a lot of things. Yes, actually we reflect the value system which our family, our father, they give. We inherit that, and that's something that leads to success. Yes. And your father being into sports, yes, definitely must be having a lot of core values. He never wanted you to be in the sports, or he wanted? So actually तुम तो hardcore academics में चले गए. Academics में चले गए. So I would say I was a very bright student. I was an average guy. ये तो ब्राइट ही होते हैं. नहीं ऐसा नहीं है. क्योंकि इंडिया में ऐसा माना जाता है कि एक पिरामिड होता है, टॉप 1% ओनली रीचेस टू दैट लेवल, बाकी सब ड्रॉप. Yes, that's true. जैसे बाकी के प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या होता है कि the entry is difficult, but exit is always open. But in CA, entry is easy, exit is you need to break a door. So out of 130 crores people in India, there are probably 3 lakh chartered accountants. So the ratio is very less, and definitely the courses were quite tough. It's not easy, but according to me, I was a very average guy. So the advantage of being an average guy is कि आपके ऊपर कभी वो pressure नहीं रहता succeed करने का. You must always been an intelligent guy, but not putting that much effort initially. But जब करना शुरू करा तो you excelled. I would put it like that. So I'll say कि जो hard work और determination मैंने put किया, I used to study around 20 hours a day during my CA.
So that's what the students who are watching there, they must understand. If you 15, want to be 20 a hours CA, a day. Yes. 20 hours. So that has to be a dedicated time frame where you need to study. And I'll quote one of the incident because our CA exams are always in May and November, and November is the Diwali season. So It's all about parties. So और जो दिवाली आती थी तब हमारे CA के एग्जाम्स डेट्स के बीच में आती थी. क्लैश होता था, बहुत बार क्लैश होता था. तो एक बार मेरे फ्रेंड्स मेरे घर पे आए एंड मैं पढ़ रहा था, मतलब लाइक ए मैड आई वाज सिटिंग एंड दिवाली का टाइम था, वो मुझसे मिलने आए, वो गेट पे आए, confined to room and confined to just room, your books and yes, you, that's your world. yes, and he used to मतलब मैं गर्मी में फैन भी ऑफ रखता था क्योंकि फैन की आवाज से डिस्ट्रैक्शन होता था. My goodness. कूलर ऑफ रखता था या एसी होता था, वो पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए. पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए होता था. और फ्रेंड्स आए, वो गेट पे खड़े थे, दे जस्ट उन्होंने मुझे देखा, मेरी हालत देखी, और वो वहीं से देख के वो कुछ नहीं बोले, मैं कुछ नहीं बोले, वो चले गए. So hard work pays off pays at the off. end of the day. Yes. Whether you are a businessman, wherever you want to succeed, the first step is hard work. Then luck also matters. Do you agree? I believe कि लक जो है वो मैटर तब करता है जब आप हार्ड वर्क करते हो, और हार्ड वर्क इज द की. बिना हार्ड वर्क के लक कभी मैटर नहीं करता. और हो सकता है कि आप फेल हो बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी. तो फेल ऑफन, फेल मोर, but at different, and learn from your failures. And learn from failures. Not to forget. That's amazing. You're also connected with BNI. BNI से भी आप associated रहे हैं. तो So BNI is an international organization for the entrepreneurs जहाँ पे networking होती है और referrals जो होते हैं business के वो share होते हैं. So BNI. Does it works? Yes, definitely. Apart from yes, definitely you get a lot of business also, and apart from the business you get good people, because we usually say we get friends जब आप स्कूल या कॉलेज में होते हो उसके बाद कोई दोस्त नहीं बनते आपके. प्रोफेशनल लाइफ में everyone goes and come around, but there is no friends. लेकिन BNI में आने के बाद में ऐसा लगता है कि दोस्त बनते हैं. So I made very good friends, and जो BNI जयपुर चैप्टर इन्फिनिटी उसका मैं फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ, and it was an amazing experience, and I'm into BNI right now. And if you are interested in networking and you believe in networking, that's a good platform. Yes. Right. So everyone want network. Who doesn't want? Because network is equal to net worth. The more you meet people, the more you get exposure of new learnings, new knowledge, and new businesses. So, right. Because you are the one who turned into an entrepreneur, जो एक प्रोफेशनल थे. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली जॉब में हैं, कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हैं, बट कॉर्पोरेट लाइफ से दे आर फेड अप, और वो दे ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट देयर एंटरप्राइज, और दे वॉन्ट टू हैव देयर स्टार्टअप. उन लोगों को कोई टिप, कोई एडवाइस, कोई सजेशन या अपना लाइफ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें? मैं जो यूथ है जो 20s में उनको ये बोलना चाहूँगा कि 20 की जो एज होती है, 20 से 30 की, वो पूरी एज जो है आपकी वो एक्सपेरिमेंट्स के लिए है. आप उसमें सेटल डाउन होने की कोशिश मत करिए. फैमिली जितना भी आपको प्रेशर करे, यू डोंट सेटल डाउन इन 20s. आप नए कोर्सेज करिए, नए अपॉर्चुनिटीज़ को चेक करिए, आप नए एक्सपेरिमेंट्स कीजिए. आप फेल होंगे, आप स्टार्टअप्स करिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन आप एक चीज़ के पीछे मत पड़िए. अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसको करते रहिए. और अगर आप फेल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपका मन नहीं लग रहा तो आप चेंज करिए. ऐसा मत सोचिए कि आपने लाइफ वेस्ट कर दी है, क्योंकि जो आप 20s में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे वो आपको 30s और 40s में बहुत हेल्प करेंगे. क्योंकि जो मल्टीपल एक्सपोजर आप उस टाइम पे लेंगे, वो एक्सपोजर आप 30s या 40s में रिस्क नहीं ले सकते. Exactly. एक तो वो मैं कहना चाहूँगा. Second, start early. Start early. Yes. If you want to be an entrepreneur. So we can take an example of Oyo founder Ritesh Agarwal. Yes. So he's a 26-year-old and the youngest billionaire. I think it was just in second year, I guess. He was 16. He was 16 years old. He started exploring. Yes. So he's the biggest example. और बाकी स्टार्टअप जो है वो सबको करना चाहिए. और being an entrepreneur is not easy. और it's a very difficult journey. It's very fascinating. सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन at the back of the wall जो loneliness होती है, जो dark side होती है एंटरप्रेन्योरशिप की, that's also a bitter truth. लेकिन fear of failure को लेके चलते हो आप, because startups में हमेशा मतलब डेटा ये कहता है कि only 5% out of whatever 100%, 5 भी नहीं होता, 2% ही है 2% सक्सेस रेट है. तो फिर डर तो है. It's walking on the edge actually. So either you fall or either you rise. So I always quote कि आप
कभी हारते नहीं, या तो आप जीतते हैं या आप सीखते हैं लाइफ में। हाँ। तो तो गिरते नहीं है, सीखते हैं। या That's आप wonderful. जीतते हैं। तो लूजिंग इज नेवर एन ऑप्शन। और लाइफ में मेरा एक फंडामेंटल है कि मैं कभी प्लान बी लेके नहीं चलता। आई ऑलवेज वर्क ऑन 2 स्टेप्स, प्लान ए एंड सेकंड स्टेप इज प्लान ए। सो आई डोंट बिलीव इन प्लान बी। रीजन बीइंग कि अगर आपके पास में लाइफ में और ऑप्शंस होंगे। जनरली ऐसा मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि अभी बिकॉज इट्स एडवर्स टाइम, अनसर्टेनिटी है, तो वर्क ऑन सिनेरियो बिल्डिंग। आप 4 तरह के सिनेरियोज और 4 प्लान लेके चलिए, प्लान ए बी सी डी, बिकॉज यू आर इन अनसर्टेनिटी, यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। So it's different. Yes, my ideology ideology and हाँ. thought process quite different. Reason being कि अगर आप लाइफ में ऑप्शंस लेके चलेंगे तो कभी भी अगर आपका पहला फेलियर होगा तो आप स्विच ऑन कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ऑप्शन दिखेगा, आप 100% कभी देंगे नहीं। और अगर आपने 100% देने के बाद अगर आप फेल हो गए तो आप सेकंड ट्राई कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऑप्शन बी पे चला जाऊं, और ऑप्शन बी वर्कआउट नहीं हो तो ऑप्शन सी पे चल जाएंगे। सो अगर आपको कुछ अचीव करना है, अगर अर्जुन को चिड़िया की आंख में ही तीर मारना है तो फिर वो वहीं मारना है, उसको पेड़ देखना ही क्यों है। तो हमें भी प्लान ए जो हमारा फोकस है मुझसे ही अचीव करना है। और रादर ठीक है, अगर वो प्लान फेल हो गया, हमने मल्टीपल ट्राइज करी, इफ वी आर नॉट सक्सेसफुल, ओके, we'll diversify, we'll pivot it, we'll do some other things, but ultimately मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने स्टार्टअप किया है, एंटरप्रेन्योर है, वो फेल हो गए, वो जॉब में चले गए, 3 साल उन्होंने जॉब करी, 4 साल जॉब करी, वो वापस एंटरप्रेन्योर बन गए, क्योंकि they are successful and good stories so about them. yes, so ऐसा नहीं है कि आप एक बार फेल हो गए तो आप दोबारा रीस्टार्ट नहीं कर सकते लाइफ में। रीस्टार्ट करो, और अगर वहां पे मन नहीं लग रहा तो आप वापस आ जाओ, लेकिन बट यू हैव टू बी फोकस। So focus is the key, Yes. है ना? That's the buzzword for you. It was wonderful talking to you. You are an inspiration for so many. जितने भी ऑडियंस आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो डेफिनेटली आज you have ignited a spark in them कि अगर वो कुछ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो they can think about it. Thank you very much. Thank you Poonam for inviting me here, and thanks to the जोशीला वतन जिसके थ्रू मैं अपने व्यूअर्स के से रूबरू हो रहा हूँ और अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू। हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि हम इसी तरह से शहर की जानी मानी हस्तियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे, मिलवाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आवाज़ आपकी विद डॉक्टर पूनम मदान जोशीला वतन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।